अध्यक्ष प्लस कांग्रेस पार्टी से एक टिकट मांगने वाला इच्छुक उम्मीदवार, कल जो है तो हमने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। ठीक है, उनका बोलना यह है कि हमने कांग्रेस का टिकट मांगा है और कांग्रेस का टिकट हमको मिल जाएगा। इसके ऊपर हमने कुछ बातें देखी, कुछ बातें सोची और कुछ बातें आपके सामने हम रखते। डॉक्टर गफ्फार साहब जो है तो 2014 में एमएलए का इलेक्शन लड़े थे। सबसे पहली बात तो ये उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो 2014 में आपने 70,000 के लगभग वोट लिए थे, तो ये वोट आपके थे, हुमायूं के थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के थे। अगर आप बोलते हमारे वोट थे, यानी कि डॉक्टर गफ्फार साहब के वोट थे, तो फिर एमआईएम पार्टी की इतनी जोर शोर से चिल्लाती कि वोट हमारे थे। दूसरी बात, आपने 2019 के अंदर 80,000 के लगभग वोट लिए, तो ये वोट गफ्फार साहब के थे, एमआईएम पार्टी के थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के थे। ये बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि पिछले 10 सालों के अंदर गफ्फार साहब ने, इम्तियाज साहब ने, हैदराबाद की पार्टी ने औरंगाबाद शहर के अंदर आके चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, हाय बदवा दे के एक ही पार्टी को गाली दे दी है, वो है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का 2014 तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया काम करता था। यहाँ पे खुद का आमदार था, राजेंद्र दड़ा जी यहाँ के आमदार थे, यहाँ के मिनिस्टर थे। और 2014 तक के जो औरंगाबाद शहर के अंदर काम हुआ, आप देख रहे हैं, शेंद्रा एमआईडीसी यहाँ पे आया, एयरपोर्ट यहाँ पे आया, जितने उड़ान पुल थे यहाँ पे बने, इवन हमारा हज हाउस यहाँ पे बना, जितने भी औरंगाबाद शहर के मुस्लिम इलाके के कब्रिस्तान थे वो पूरे के पूरे 2014 के पहले कंप्लीट हो चुके थे। अब 2014 के बाद जब हैदराबाद की पार्टी औरंगाबाद के अंदर आके बोलती है कि हम यहाँ पे मुसलमानों की आवाज बढ़ेंगे, एमआईएम यहाँ पे आके इतिहास रचेगा मुसलमानों के वास्ते, और गफ्फार कादरी साहब बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस का टिकट दे दीजिए, मैं कांग्रेस का इच्छुक उम्मीदवार हूं, मैं कांग्रेस से लड़ना चाहता हूं, मैं दिल्ली गया, बंबई गया, राहुल गांधी को मिला, नाना भाऊ को मिला, इसको मिला, उसको मिला, आप दुआ करिए मेरे को टिकट मिल जाएगी। भाई अल्लाह आपको टिकट दे दे, पर आपने कभी सोचा कि आप टिकट लेने के बाद 80,000 लोगों को क्या मुंह दिखेंगे आपका? कौन से मुंह से आप रोशन गेट, चंपा चौक, किराड़पुरे में जाएंगे? आप कौन से मुंह से आप किराड़पुरा, रोशन गेट के ऊपर जाएंगे? नौजवानों को आप क्या जवाब देंगे कि यही कांग्रेस को मैंने कोस कोस के आपसे दूर करा, और आज मैं वही कांग्रेस को मेरे वोट है, एमआईएम बोलती मेरे वोट है, असद साहब बोलते मेरे वोट है, तो आप जवाब किसको देंगे? आप जब रोड से गुजरेंगे, जब आप रात को सोएंगे, तो आपने सोचना कि मैंने क्या बोलना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूं करके। ठीक है, आप टिकट मांग सकते, आपका टिकट मांगने का पूरा अधिकार था, मगर आप लास्ट स्टेज के ऊपर दूसरे लोगों को डोमिनेट करने के लिए, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस पक्ष का नाम ले रहे। पहली बात तो ये गलत है, ना आपने कांग्रेस के लोकल बॉडी को मिला, ना जितने इच्छुक उम्मीदवार है उनको मिला। जबकि आज हमारे पास में मोहसिन अहमद साहब के पास मीटिंग हुई, पूरे मुसलमानों ने आंख बंद करके सबने साइन किए, जो मुसलमान को टिकट मिलेगा हम सब मिलकर मुसलमान का साथ देंगे करके। और आप क्या कर रहे? पहले तो आपने वहां गए हैदराबाद वाली पार्टी के साथ में, वहां जाने के बाद में आपने पूरा कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया आपने। यहाँ पे हमारे खुद की बॉडी थी, खुद के नगर सेवक थे कांग्रेस के, यहाँ खुद का आमदार था, खुद का मिनिस्टर था, और हम सबसे मजे की बात कि हम सरकार का हिस्सा थे। आपने हमारे मुसलमान भाइयों को सरकार का हिस्से से अलग किया। अलग करने के बाद आप आज क्या बोल रहे कि मैं कांग्रेस में जाता? फिर आपने अलग क्यों किया भाई? जब तो हम माशाल्लाह सुभान अल्लाह सबसे अच्छे थे, सरकार का हिस्सा थे, हमको दड़ा जी से कोई प्रॉब्लम था। दड़ा जी से खाली मुसलमानों को एक शिकायत थी, सिर्फ एक शिकायत थी, वो शिकायत ये थी कि भाई मुसलमानों का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वजूद होना चाहिए। तो होता था 2-5 साल में, 10 साल में, धीरे 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 जैसा शहर बढ़ता था वैसा होता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटा इशू था। मगर आपने क्या बोले, नान खलीम बिकते, इसमें बिकते। अरे कोई ऐसी बात करता क्या? दूसरे समाज का आदमी तीसरे समाज को आके ऐसी छोटी बात करता क्या? मगर आपने ये सब बातें करे 2014 में, और आपको उसका फल ये मिला कि आपको 70,000 वोट मिले, बाद में 2019 में आपको 80,000 वोट मिले। और आज आप आके, आपको जब पार्टी टिकट देती नहीं, उसके बाद आप आके बोलते हैं कि भाई आप मुझे कांग्रेस टिकट दे देंगी, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा हमका। तो आपके जो 80,000 वोटर है, जनाब आप मेरे को एक बात बोलिए, 80,000 वोटर को पिछले 10 सालों से आपने कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें करी है, कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कांग्रेस ने मस्जिद के बारे में नहीं बोला, राहुल गांधी ने यहाँ स्टैंड नहीं लिया, इम्तियाज अली ने वहां स्टैंड नहीं लिया, उसने ये नहीं लिया। तो भाई जनाब आपने पिछले 10 सालों में क्या करे? मैं आपको बोलता पिछले 10 सालों के अंदर आपने आपके घर की सड़क भी नहीं बनाई, घर की सड़क भी आप बना नहीं सके, तो आप क्या कौम की रहबरी की बात करेंगे? आप
और क्या पार्टी के अंदर आने की बात करेंगे आप? अगर आप में दम था और आप में जिगरा था तो आपने आपके घर का रोड बना के बनाना था पिछले 10 सालों के अंदर। आपने वो तो बनाया नहीं, जो काम करना था वो काम तो आपने करे नहीं। और आप आज बोलते कौम को उड़ाने की बातें कर रहे, मुसलमानों को उड़ाने की बातें कर रहे। जनाब, आप अखलाकन तौर पे टिकट मांगिए, आपका अधिकार है, पार्टी टिकट देंगी, वो आपका अधिकार है। मगर आप ये बात का जवाब दीजिए कि जो 80,000 वोटर है, आप उनको क्या जवाब देंगे? आप गफ्फार खादी को बड़ा नेता मानते हैं? भाई उनकी पार्टी के अंदर हमने तो कभी काम देखे नहीं उनका। उनकी पार्टी के अंदर उनका क्या रोल है? 80,000 वोट ले रहे तो फिर बड़े। अब मैं उनको सवाल क्या पूछा कि 80,000 वोट आपके है कि 80,000 वोट एमआईएम के है कि 80,000 वोट जो है तो असद साहब के? अब हमको तो ये मालूम पड़ा औरंगाबाद शहर के अंदर लोगों ने असद साहब से इतनी मोहब्बत करते कि लोगों ने असद साहब को वोट दिए गए। अब अगर इन्हों उसकी क्रेडिबिलिटी लेते तो ठीक है, इनका बोलना आ रहा है कि हम राहुल गांधी से मिले, इनका बोलना आ रहा नाना पटोले साहब से मिले, तो इन्होंने मिले भी तो इन्होंने क्या बोले? 80,000 वोट मेरे को मिले। 80,000 वोट किसके थे? असद साहब के थे, एमआईएम के थे कि डॉक्टर साहब के थे? उन्होंने स्पष्ट गफ्फार खादरी को टिकट मिलना या नहीं मिलना कांग्रेस? भाई देखो, टिकट देना पार्टी नेतृत्व काम है, बराबर है। तो अगर पार्टी टिकट देंगी तो इन्हों 80,000 लोगों को क्या जवाब देंगे? पहले मेरे को ये बताइए आप। 80,000 जो लोगों ने वोट दिए थे इनको पिछले टर्म में, उनको क्या जवाब देंगे आप? जबकि पिछले 10 सालों के अंदर आपने एक ही काम करे, कांग्रेस को कोसने के अलावा काम क्या करे? कांग्रेस का यहाँ पे 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि कोई भी इंसान सोच नहीं सकता था कि राजेंद्र दड़ा जी को यहां से कोई हरा सकता करके। आपने उनको हरा दिए, आपने हमारा पूरा खराब कर दिए। उसके बाद आप आज बोल रहे कि मैं वापस बैक टू कांग्रेस। उनको टिकट देने के इसमें बोल के आप प्रेस लेके उन पे आरोप। पार्टी देखो, मैं आपको बोलता पार्टी रेस में, मैं आपको बोलता हम सब इच्छुक उम्मीदवार हैं, हमने पार्टी से टिकट मांगा, दुआ करिए हमारा टिकट फाइनल हो जाएगा, हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात ये कि उन्होंने टिकट अभी जाके उन्होंने मिल रहे हमारे नेतृत्व, बराबर है। नेतृत्व जो है तो कल से बैठक करने वाला है। आज जो है तो आज हमारी कुछ आमदार जो है उनकी सीटें डिक्लेयर होने वाली है आज कांग्रेस पार्टी की। आज जो है तो कॉन्फ्रेंस करके जो है तो उन्होंने जो है तो कितनी सीट होने वाली है 25 तारीख को औरंगाबाद पूर्व के डिक्लेयर होने वाली है। 25 तारीख को कौन सा उम्मीदवार है? नहीं, गफ्फार साहब को अगर कभी टिकट मिलता है तो क्या आप कांग्रेस के लोग उनके साथ काम करेंगे मिलकर सब? देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस हमको बोलेंगी जो करने का हम आधी रात को काम करेंगे। गफ्फार भी रहो कि कोई भी रहो, हमारा बोलना एक ही आ रहा कि जब अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे भी देती है तो 80,000 लोगों को जवाब कौन देगा? ये कि भाई आपने पहले कांग्रेस के बारे में गलत बात करके आपने पहले वोट हासिल किया और फिर आज आप वापस से कांग्रेस के अंदर आ रहे। सर मगर एक कहावत है, हाँ। सुबह का भूला अगर शाम में लौट के आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये राष्ट्रवादी के थे ना, हमारे थोड़ी थे। अच्छा, राष्ट्रवादी में जाना, राष्ट्रवादी के थे ना। अच्छा, राष्ट्रवादी में थे ना। नहीं, सेकुलरिज्म की तरफ आया ना साहब, उन पे आरोप। सेकुलरिज्म तो एमएम भी बोलती ना, हम सेकुलर करके। लेकिन अभी भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस तो साथ में ना, मतलब ये है ना। तो भाई उन्होंने उधर जाना ना, राष्ट्रवादी जाकर टिकट मांगना, कांग्रेस में नहीं आना। कांग्रेस में आना, देखो आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना जाना हमारे पास लगे रहता, 10 आते 100 जाते, कोई लेकिन सर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने जो तो खासदार साहब एक आरोप लगाया है कि ये फडणवीस साहब के इशारे पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि वो सब चीजें देख के जा रहे हैं। वो सिद्ध करने के आरोप उन्होंने आरोप लगाया। देखो आरोप लगाना अलग बात है, हम आरोप लगाते नहीं, हम साफ सुथरी बात करते, क्लियर बात करते। 80,000 वोटरों को क्या जवाब देंगे? जो आपको 80,000 70,000 वोट मिले, असद साहब के मिले, एमआईएम के मिले, क्या आपके खुद के वोट मिले? जवाब तो हम आपको सिंपल क्वेश्चन कर रहे, हम आपको सिंपल आंसर पूछेंगे, घुमा फिरा के। हमारी आदत बात करने की नहीं है। जो दो मुंह के सांप रहते हैं ना, वो दो बातें करेंगे। हम साफ आदमी है, साफ बात करेंगे कि आप इनको क्या जवाब देंगे, आप बताइए मेरे को, आपका उसको जवाब है? क्या औरंगाबाद की जो कांग्रेस की जो बॉडी है वो डॉक्टर गफ्फार खादी के साथ पक्ष में है या नहीं है? ये देखिए, ये मेरी बात सुनिए, बॉडी जिसको टिकट देंगी पार्टी, कोई भी रहो, आज हमने निर्णय लिया हुआ है कि जो मुसलमान को टिकट मिलेंगी कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार अपक्ष फॉर्म भरेगा नहीं, चाहे वो कलीम कुरैशी साहब हो, डॉक्टर सरदार पठान साहब हो, कि कोई भी इंसान हो। कहीं ना कहीं इच्छुक उम्मीदवारों में गफ्फार खादरी ने ये ऐलान करने के बाद में डर नजर आ रहा है कि आज हमारे पास से मोइन साहब जो है तो इन्होंने एक लेटर दे रहे पार्टी को भी कि भाई नए इच्छुक उम्मीदवार, नए जो उम्मीदवार आ रहे इनको टिकट मत दो। मगर मेरा बोलना अलग है कि भाई टिकट किसको भी दो, पार्टी जो आदेश करेंगे हम वो आदेश का पालन करेंगे। मगर फिर